मुझे लगा कि सर बहुत कठिन है, लेकिन आप इतने गुणी ज्ञानी हैं भाई साहब, क्या बताएं आपके बारे में। सुनील, ऐसा ही हम आपसे जानना चाहते हैं, कब आपके मन में आया कि मुझे स्टेज पे काम करना है और कॉमेडी करना है, ये सब कैसे आया आपके मन सर के मन अंदर? में नहीं आया एक्चुअली। पहली बार मुझे याद है, मैं पहली कक्षा में था, फर्स्ट स्टैंडर्ड। Okay. तो मैं स्टेज पे खड़ा हुआ था, मुझे 26 जनवरी का मौका था, हमारा गणतंत्र दिवस पे मुझे एक कविता बोलनी थी। तो मैं मंच पे गया और वहाँ पे मैंने कविता बोलने ही लगा कि 26 जनवरी का ये त्योहार, इतने में पीटी मास्टर आ गए हमारे। तो मेरा माइक थोड़ा ऊपर था और मैंने जाते ही पोएम बोलनी शुरू कर दी। मेरी हाइट छोटी थी तो उन्होंने माइक नीचे किया तो मेरी जीभ निकल गई मुंह से ऐसे। सब लोग हंसना शुरू हो गए। तो मुझे लगा यार ये तो कुछ अच्छा हुआ है कि मैंने जीभ निकाली, सब लोग हंस रहे हैं। तब से मैं जीभ निकालते आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो वो कुछ हो गया जीभ निकालना। जब चंडीगढ़ हम लोग शिफ्ट हुए, इसीलिए मुझे रॉक गार्डन का सवाल का जवाब मुझे मालूम था। तो चंडीगढ़ शिफ्ट हुए तो मैं ग्रेट कॉमेडियन, एक्टर, राइटर जसपाल भट्टी साहब के साथ मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो वो एक बड़ा छोटा सा किस्सा है, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो उन्होंने पहली बार मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे एक अपने शो में मुझे रोल दिया। न्यू ईयर स्पेशल था सर। तो मैंने भी घर पे कहा कि छोटा सा एक रोल है, हम लोग देखेंगे न्यू ईयर पे। तो सारे रिश्तेदार हमारे, सारी फैमिली रात को न्यू ईयर की नाइट को इकट्ठे होकर बैठ गए। तो सब लोग बैठे हैं, आया नहीं, सोनू नहीं आया जितना ही। 10:30 बज गए, 11 बज गए। उनके 2-3 गैग आ गए, मैं एक गैग में था। तो एक्चुअली मेरा जो गैग में जो पार्ट था वो था कि मैं इधर से कहता हुआ निकलता हूँ, डाकू आगे, डाकू आगे, डाकू आगे। उतना ही पोर्शन था। तो 11:15 बज गए थे। तो जब मेरा पोर्शन आया तो मेरी मामी उससे 1 सेकंड पहले ही बाथरूम गई थी। तो जब तक आवाज आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ओ वैसी बेचारी भागी वापस आई। तो कहते गया, गया, आ गया, आ गया, गया। तो वो मेरी पहली अपीयरेंस थी टीवी पे। क्या बात है। तो वो ऐसे ही थी। ये यादें जाती नहीं है सर। अब कई बार लोग मुझसे भी पूछते हैं यही चीज कि आपने कब शुरू किया। सर किंडरगार्टन में मैं था तब। जी। तब एक छोटी सी भूमिका हमको दी गई थी करने के लिए। तो मुर्गी का बच्चा मुझे बना दिया था सर, क्या बोलते हैं उसको, चूजा। चूजा बोलते हैं। और क्या करना था सर, आपने आकर के बस ऐसे अपने पर जो है वो फड़फड़ा दिए। मानी मेरी तरफ से फड़फड़ा ही रहा हूं मैं अपने मैं सर बचपन में कई बार प्रतीक्षा के बाहर खड़ा होके संडे को जब आप आते थे तो मैंने 1-2 बार भीड़ देखी। जब मैं 8-10 साल का था तो बोले बच्चन साहब आ रहे हैं, तो मैं उस भीड़ में खड़े रह के आपका वेट करता था कि आप कब आएंगे। सर। और हमारे घर के ड्राइवर ने एक दिन मुझे देख लिया तो बोले तुम ऐसा मत करो, मामा को बोलो कि अगर तुम्हें मुलाकात करनी है। मैंने कहा मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो आपका नाम भी ढंग से नहीं ले पाता। छोटे थे तो बोले इसके फैन है, बोले अमिताभ बच्चन जी के फैन है। एक्चुअली नॉर्थ में बहुत सारे लोग, छोटे। अमिताभ बच्चन बहुत कम लोग कम लोग बोलते। हमारे में अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी का फैन हूँ। तो मैंने चीची मामा को कहा कि बोले अच्छा तुम्हें बड़के भैया कहते हैं वो आपको जी, जी। कि भैया से मिलना है तो चलो होली पे हम तुमको लेके चलेंगे। तो मैंने 3 साल जो है बच्चन साहब के घर पे होली मनाई है इनके साथ में। और मैं आपके बंगले में आया और मामा ने कहा कि भैया आपकी एक्टिंग करता है। और तब मैं छोटा था तो आप 6 फुट 3 इंच, मैं 3 फुट 6 इंच का था। और आपने क्या किया, आपने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और कहा कि सुनाइए कौन सी एक्टिंग करते हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ सर, जब आपका चेहरा सामने आया मैं बिना होली खेले ही गीला हो गया। मेरे होश उड़ गए। लेकिन फिर मैंने आपको वो डायलॉग सुनाया, आई रिमेम्बर। क्या बात है, वाह वाह सर मेरे साथ भी एक किस्सा है। क्या? हाँ बोलिए। तो एक फिल्म थी आपकी फैमिली टाइज ऑफ ब्लड, हाँ, टाइज yes. ऑफ ब्लड। तो उसके अंदर मैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज, वो भी, हम लोग भी थे दोनों। आपके मैं भी फैन, वो भी फैन। तो जब भी आप दूर से आते थे तो हम लोग दोनों खड़े हो जाते थे ऐसे करके कि आगे बच्चन साहब, आगे बच्चन साहब। वो हमने इसीलिए पिक्चर की थी कि आपके साथ पिक्चर में आपको देखने का मौका मिले। तो आप बच्चन साहब, पर आपको हम लोग कभी नहीं दिखते थे। तो आप आए, आप ऐसे करके सीधे निकल जाते थे और हम हमारे तो मैं नवाज को बोलता, मैं बोला नवाज हम लोग मिस्टर इंडिया गया। क्योंकि आपके इर्द गिर्द 10 लोग और सब लोग ऐसे करके हाँ सीधे निकल जाते थे आप। तो
इनको तो आपने फिर भी ऐसे कर दिया था, हमारे से नहीं हुआ। तो आज कर दो, ऐसे कर दो। अच्छा हुआ आपने बता दिया भाई साहब। फिर एक हमने फिल्म में काम किया साथ में, जी, I know, गुड वाइफ, और विकास जी ने कहा कि फिल्म खत्म हो गई, चलो एक, उनकी आदत थी कि जब भी फिल्म खत्म हो जाए पूरा कास्ट एंड क्रू इकट्ठा हो, कुछ दावत आवत हो, कुछ गाना बजाना हो। अच्छा, ये बहुत लोगों को पता नहीं है, ये सर पता नहीं बताएंगे, सर बहुत अच्छे डीजे भी हैं। वाह, मतलब मैं ये, और बहुत ही बेहद उम्दा म्यूजिक जो उस दिन आपने बजाया है, और हम जो थिरके सुबह तक उस दिन अच्छा, रात हाँ, को, आपने बताया था। बहुत मजा आया। अच्छा, जब आगे की जितनी बातें वो सब झूठी हैं कि हम गाना वाना करते हैं सर, पर वो क्या हुआ कि विकास ने बोला सर आज आप डीजे हैं। अंधेरा था थोड़ा जहाँ पर शूटिंग हो रही थी, तो करते 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 सर मेरा पाँव लगा किसी चीज़ के ऊपर, तो मैंने कहा कि पत्थर है क्या है, कुछ पिलपिला सा था, तो हमने उसको ऐसे 2-3 बार ऐसे किया, फिर भी नहीं हटा, तो मैंने कहा यार क्या है ये, फिर भी गाना वाना बजता रहा, फिर भी 2-3 बार फिर मैंने ऐसे लात मारी कर हट नहीं रहा। भाई साहब जब हम नीचे देखा, जी। ये जो साष्टांग प्रणाम किया है, वो एक करके वहां लेटे हुए थे, और इनकी खोपड़ी थी जिसको हम ऐसे हिला रहे थे। तो 2 बार लात पड़ी फिर भी लेट हुए वहां। सर आपको पता नहीं है, अरे सर हमको मालूम है, हम इतने शर्मिंदा हुए इसके मैं बाद। शर्मिंदा नहीं, मेरे जीवन में जब जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे कुछ होता है, अभी से नहीं, ऐसा बचपन से है। जिनके सबको होता है, देखिए। सभी को होता है, बात सच है। और मैं अभी हमारा मैं एक शहर है डबवाली, में वहाँ का हूँ। मैं थोड़े दिन पहले हमारा जो पुराना घर है, वहाँ मैं गया, वहाँ पे अब एक केयर टेकर ही हैं, तो मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए वो घर ले गया। तो वहाँ पे मैंने एक तस्वीर खींची, उस इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है वहाँ पे, मैंने बचपन में, शायद मैं 4वीं-5वीं में होऊंगा, तब मैंने चिपकाई थी, वो अभी भी चिपकी हुई, वो आपकी फोटो थी बड़ी। तो मुझे इतना अच्छा लगा उसे देख के। देखिए सर वो फोटो ये है, वो वहाँ चिपकी हुई है, आप अभी वो भी है वहाँ अभी पे। भी फोटो पुरानी। या, अरे क्या बात है। आपकी फोटो है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर जिस बच्चे ने चिपकाई थी, अगर मैं उसको आज जाके बोलूं कि सिर्फ 4-5 फुट दूरी बच्चन साहब बैठे, मैं बहुत खुश होगा। He will be very happy. थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद।